हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब एक बार फिर मिशन भारत से कल रात को जब मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा था तो बड़ी खबर ईरान से बड़ी खबर आ रही है कि वो मस्जिद जहाँ पर ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ख़मानी साहब कभी नमाज को लीड किया करते थे, इमाम थे यहाँ पर, उस मस्जिद को आग लगा दी गई है। जी हाँ साथियों, वो मस्जिद को आग लगा दी गई है और उससे एडजॉइनिंग एक मदरसे को आग लगा दी गई है और साथ में एक दूसरी मस्जिद मकी मस्जिद को प्रोटेस्टर्स ने टारगेट किया और लेकिन वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रिपल्स कर दिया। एक ईरान की एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया है कि ये 47 साल के ये क्योस नहीं है, ये 47 साल का रेज है और यहाँ हर मीनार से, ये उनका ट्वीट है कि हर मीनार से अल्लाह अकबर के बाद अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोगों का कत्ल किया जाता था, उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। तो साथियों ये वाकई बहुत बड़ी खबर है और खबर ये भी आ रही है कि कहीं कहीं पर कुरान शरीफ जलाने की बात, जी हाँ, कुरान शरीफ जलाने की बात भी साथियों सामने आ रही है। ये जितने भी अपलोड्स आ रहे हैं ये स्टारलिंक से आ रहे हैं और अब ईरान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह स्टारलिंक के भी अपलोड को रोकें। और कल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 227 लोगों के मरने की खबर है, वो 6 हॉस्पिटल से थी, ये मैं बताना भूल गया था, ना कि टोटल। तो केवल 6 हॉस्पिटल से जो खबर है वो ये है कि 227 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। साथ में 28 दिसंबर से, अब थोड़ी ये खबर लेट बाहर आई है, रशिया का हेवी लिफ्ट प्लेन बार बार 2 प्लेन सेम उस पर जो नेटो एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए बिटवीन मॉस्को एंड तेहरान शटलिंग हो रही है। 2 बातें इसमें कही जा रही हैं। एक तो ये कही जा रही है कि लाइट वेपन्स आ रहे हैं रशिया से, एक आगे किसी ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए, अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन यूएसए करता है उसके लिए। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि ईरान अपना गोल्ड शिफ्ट कर रहा है और गोल्ड शिफ्ट करके साथियों मॉस्को भेज रहा है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी खबर यह है कि जो लोग 2023 में इजराइल को बर्बाद करने की बात करते थे, फिलहाल आप उनकी स्थिति देख लीजिए। हमास बर्बाद हो चुका है, हिजबुल्लाह बर्बाद हो चुका है, असद सीरिया बर्बाद हो चुका है और ईरान बर्बादी की कगार पर है। याद करिए कि 2023 7 अक्टूबर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बोला था कि हम मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल देंगे, मिडिल ईस्ट का भविष्य बदल देंगे और हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट का लैंडस्केप बदल जाएगा। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल रहती है, पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लग के धीरे धीरे ढांचा इतना कमजोर होने लगता है, पर लोग उसे फिर भी राष्ट्रभक्ति के नाम पर, कहीं के भी लोग हों, इस्लाम के नाम पर बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन यहां पर इस्लाम के नाम पर जुल्म हुए और हद तो तब हो गई जब मैं कल रात की एक रिपोर्ट देख रहा था कि साहब ये कहा जा रहा है ईरान में कि जो आपका रेवोल्यूशन है दैट इज अगेंस्ट गॉड। यानी नौजुबिल्लाह कितना बड़ा कुफ्र है ये कि ये कह रहे हैं कि अगर ख़वानी साहब के खिलाफ तुम आंदोलन कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अल्लाह के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो। मैं इसी बात को ही साथियों ब्लास्फेमी मानता हूं साथियों। लेकिन एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो रही है और शायद आज मुझे ये बात रिपीट करते हुए 7वां दिन है और आप लोग भी जो ईरान को फॉलो कर रहे हैं इस चीज को देख रहे होंगे। ईरान की पुलिस, ईरान की जो इलीट आर्मी यूनिट्स हैं या कोई भी IRGS है, ये कोई भी यहाँ डिफेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और यकीन करिए कि जब तक यहाँ से डिफेक्शन नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट को कुचलता रहेगा ईरान की ये रिजीम। और यही बात रिजीम बार बार बोल रही है कि हम तुम्हारे साथ रूथलेस होने जा रहे हैं और तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा और तुम्हें सजाए मौतें दी जाएंगी तुम लोगों को आइडेंटिफाई करके। लेकिन डिफेक्शन देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। एक बात आप लोग और ध्यान रखिए, क्या आप लोगों को अब ऐसा नहीं लग रहा पिछले 7 दिन में कि ईरान के इस टर्मोइल में अब यूएसए कम इंटरेस्ट ले रहा है? जिस तरह खुल के यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप आजकल बात करता है, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ग्रीनलैंड ले लूंगा,
नहीं लग रहा आप लोगों की 7 दिन में थोड़ा सा वो नर्म पड़ा है? यकीन करिए अभी भी मेरी जितनी 35 साल की जियोपॉलिटिक्स मैंने पढ़ी और समझी है, ईरान की इस रिजीम को कमजोर करने का तो इरादा हो सकता है, लेकिन ईरान को लिबिया की तरह और इराक की तरह बिल्कुल केओस में ढकेलने का अभी भी यूएसए का इरादा नहीं है, जहां तक मुझे लग रहा है साथियों, अभी तक। और पूरा जो इस रिजीम का स्ट्रक्चर है उसको यूएसए डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, उसको डिस्ट्रॉय, फिर से दोहरा दूं, ईरान करना चाहता है, यूएसए नहीं करना चाहता। और भले यहां पर लीडरशिप का चेंज हमें देखने को मिल जाए, मे भी एक नई लीडरशिप आ जाए जो थोड़े वहां के लोगों को कंसेशंस दे दे, वहां पे रियायतें दे दे, जैसे विमेन कोवर्किंग हो गई, विमेन का हिजाब हो गया, एट्रोसिटीज हो गई इस्लाम के नाम पर वगैरह वगैरह, उनको बख्श दें। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर जैसे लिबिया में डिस्टर्ब हुआ था, जैसा इराक में डिस्टर्ब हुआ था, मुझे अभी भी नहीं लग रहा है कि यूएसए यहां करने में इंटरेस्टेड है। पूरा मीडिया, सारे एनालिस्ट, सारे एक्सपर्ट आपको कह रहे होंगे कि यूएसए इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर से बता दूं, मिडिल ईस्ट में यूएसए ईरान का न्यूसेंस और ईरान का जो फायर पावर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यूएसए भी एट द एंड ऑफ द डे शिया सुन्नी की डिवाइड खेलना चाहता है। और तीसरी बार दोहरा दूं, बिल्कुल इजराइल को मिडिल ईस्ट में फ्री नहीं करना चाहता, दैट इजराइल हैज बिकम एब्सोल्युटली फ्री। सो ये मेरी अभी भी एनालिसिस है, लेकिन मैंने बहुत करीबन आज से 10 दिन पहले ये बात बोली थी कि समझ में नहीं आ रहा कि ईरान की जो जनता है ये एक पूरा रिजीम चेंज मांग रही है, या इसमें बहुत से लोग अब इस्लाम के नाम पर उन पर जो उत्पीड़न हुआ है तो उसके रिबाउंड में, रिएक्शन में इस्लाम से ही चिढ़ गए हैं। और पहले से ईरान में जब हिजाब का प्रोटेस्ट पे गोलियां चलाई गई थी तो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि मस्जिदों में ताले लगने शुरू हो गए हैं और लोग मस्जिद नहीं जा रहे हैं। तो उस टाइम 2 रिपोर्ट्स थी। एक ये था कि स्टेट ही, रिजीम नहीं चाहता कि लोग मस्जिद जाएं ताकि वहां पर बैठ के स्टेट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी होती है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि लोग ही मस्जिद जाना कम कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम के नाम पर उन पर जो उत्पीड़न हो रहा है, सो वो अगर रिजीम का कुछ नहीं कर सकते तो दे आर प्रेफरिंग कि कम से कम ये इस्लाम के रास्ते से वो हटें। जो रिपोर्ट्स है, कुरान शरीफ का जलना, मस्जिद का जलना, ये बहुत बड़ी एक बदलाव की तरफ और एक कट्टरवाद की तरफ जो इस्लाम के नाम पर इन लोगों ने दुनिया में फैलाया है, उसमें ये एक बहुत बड़ा एक कर्व है, एक कस्प है। और आने वाले 4, 5, 6 दिन में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है। फिर से दोहरा दूं, इंटरनल मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का हाल लिबिया और इराक जैसा हो, या ईरान का पूरा पावर स्ट्रक्चर खत्म हो जाए। ये मेरी एनालिसिस है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।